अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हमारे शोहदा और इनके वरसा हमारे सरों का ताज और हमारे दिल की धड़कन हैं। शहीद की एक बेटी ने आर्मी चीफ से शिकायत की कि वडेरा हमारी ज़मीनों में पानी छोड़ देता है। सुनिए आर्मी चीफ के फौरी अहकामात। को एक सामान नहीं दिया था ना, वो जानबूझकर हमारे शहर में पानी छोड़ देता है। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, ये यार देखना ठीक है, कभी देख इधर है वो डेरा जान के पानी छोड़ देता है हमारी जमीनों के ऊपर। ठीक है जी, सेंड मैसेज टू दैट डेरा, ठीक है जी, कि पानी तुम्हारा फिर पहुँच जाएगा कहीं और। ठीक हालांकि पानी नहीं छोड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, अभी उसकी जमीन की तरफ पानी डाल देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं। ठीक है, और मामा को सलाम दें। ये पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, जब तक आप बड़े होके अपने अपने काम पे नहीं शुरू कर देंगे, आपके भाई भी इस वक्त तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, मामा को सलाम देना। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक और बड़ी कार्रवाई। 7 रुकनी बदनामे जमाना बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग गैंग सरबराह समेत गिरफ्तार। अल्लाह नूर नामी मनशियात स्मगलर ग्रोह का सरबराह है। ग्रोह मोटरवे के जरिए बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग में मुलविस है। जामिया मनसूबाबंदी के बाद कार्रवाइयां अमल में लाई गई। कार्रवाइयों के दौरान पहले ग्रोह के 6 अरकान को गिरफ्तार किया गया। इन कार्रवाइयों के दौरान 419 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। मनशियात में चर्स और अफ्यून शामिल हैं। एएनएफ ने 18 नवंबर 2023 को ग्रोह के सरगना अल्लाह नूर को भी गिरफ्तार कर लिया। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम अल्लाह नूर से मजीद 12 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। अल्लाह नूर गैंग की गिरफ्तारी एएनएफ की एक निहायत अहम कामयाबी है। गिरोह की गिरफ्तारी मनशियात के खिलाफ जंग में एक संगे मील है। रावलपिंडी नसीराबाद पुलिस की फौरी कार्रवाई। वालिद पर तशद्दुद करने वाला नाखलफ बेटा गिरफ्तार। मेरा बेटा फजलुर रहमान मुझ पर तशद्दुद करता है और मकान जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मुद्दई मुकदमा। नसीराबाद पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी पोटवाल का कहना था मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। वालिद जैसी अजीम हस्ती से नारवा सलूक और झगड़ा नाकाबिले तसव्वुर और अफसोसनाक है। मंडी सादिकगंज सादिकिया केनाल इंतजामिया की गफलत की वजह से लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन सेम और थोर से तबाह हो रही है। मुतासरा किसान सादिकिया केनाल के साथ सेम को रोकने के लिए सेम नाला बनाया जाए। किसान हाजी से एकजुट। तफसीलात के मुताबिक मंडी सादिकगंज सादिकिया केनाल इंतजामिया की गफलत की वजह से लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन सेम और थोर से तबाह हो रही है। सादिकिया केनाल पंजाब जिला बहावल नगर की सबसे बड़ी केनाल है। इससे हज़ारों क्यूसेक पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन सादिकिया केनाल से बेतहाशा सेम की शक्ल पानी के अखराज ने 1 किलोमीटर तक सेम ने ज़राई ज़मीनों को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे लाखों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो रही है। इस्माइल जट, फारूक खोखर, खादिम हुसैन खर्ल, मियाँ सलीम वेनस, शम्स भट्टी, शमून शान, मोहम्मद दीन खोखर, सिद्दीक जट और मुतादिद किसानों ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए सादिकिया केनाल इंतजामिया, सेक्रेटरी इरीगेशन पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर इरीगेशन बहावलपुर और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि सेम की रोकथाम के लिए सादिकिया केनाल के साथ साथ सेम नाला बनाया जाए, जिसका बहुत मरतबा सर्वे भी किया जा चुका है, ताकि लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन को सेम और थोड़ से खराब होने से बचाया जा सके। रावलपिंडी रवात में खानदानी रंजिश पर 3 अफराद के कत्ल और 6 अफराद के जख्मी होने का मामला। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस दोनों फरीकैन के 6 अफराद को तहवील में ले लिया। सीपीओ रावलपिंडी की हदायत पर एसपी सदर की जेर निगरानी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। वाक़े में मुलविस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी रेड्स किए जा रहे हैं।
गिरफ्तार मुलजमान में एक फरीक के उमैर और जुबैर शामिल हैं। दूसरे फरीक के गिरफ्तार अफराद में अरसलान, हसनैन, अब्दुल हमीद और अली शान शामिल हैं। मकतूलीन की शनाख्त तारिक, एहतशाम और आमिर के नाम से हुई। नाशों और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। एसपी सदर मोहम्मद नबील खोकर का कहना था कि कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। नीज अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। सरगोधा सर्दियां शुरू होते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है। शाहीनों के शहर सरगोधा में महंगाई से सताई हुई आवाम ने रुख कर लिया लंदा बाजारों का। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सूबाए रंग न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों के शुरू होते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोधा में भी जो है गर्म मलबूसात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और अगर सरगोधा शहर के हवाले से बात करें महंगाई की सूरत हाल से, तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि शहरी जो है स्वेटर, जर्सी, कोट बाज़ारों से ख़रीदने की बजाय जो है वो लंडा बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। और यहाँ की सूरत हाल जो है वो भी जो है वो काफ़ी जो है गमगीर है, क्योंकि जो है महंगाई की इस सूरत है कि लंडा बाज़ारों की कीमतें भी जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद है, यहाँ के लिए कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। सारा बताएंगे महंगाई की इस कदर कीमत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि जो है वो लंडा बाज़ारों की कीमतें भी जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। आप क्या लेने आए हैं, क्या कहते हैं इस बारे? जी बिल्कुल, मैं पहले दुकानों पर गया हूँ। दुकानों पर तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, आसमानों को छू रही है महंगाई। और उसके बाद लंडे में आए हैं, लंडे भी आसमानों पे को छू रहा है। पिछले साल की निस्बत से इस साल में बहुत ज़्यादा महंगाई है। बंदा करे तो करे क्या। अब ये देखें, जो 100-200 की चीज़ थी वो 300-400 रुपये में मिल रही है, 400-400 रुपये में मिल रही है। और बंदा खाए या चीज़ें ख़रीदे, बंदा आगे महंगाई इतनी ज़्यादा है, रोज़गार है नहीं बिल्कुल, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ सोचा जाए। आवाम तो अब गरीब आदमी तो लंडा भी नहीं ख़रीद सकता। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि जो है बढ़ती हुई कीमतों को देखकर जो है अब तो लंडा बाज़ारों की कीमतें भी जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। क्योंकि पिछले साल जो है एक जो है स्वेटर और कोट की कीमत जो है तो 400-500 हुआ करती थी, अब वो 800-900 रुपये का जो है वो दिया जा रहा है। इस हर चीज़ की जो है वो बढ़ती हुई महंगाई से जो है शहरी परेशान है। ऊपर से जो है गरीब आवाम के लिए एक जो है लंडा बना हुआ था, उसकी कीमतें भी जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। तो उन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत खुदारा जो है ये लंडा की कीमतों में भी जो है वो कमी की जाए ताकि गरीब आवाम इससे मुस्तफीद हो सके। जी, मंचनाबाद का मेन रेलवे रोड का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बंद। मुसाफिर और अहले इलाका इंतहाई मुश्किलात का शिकार। मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान के असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद से मुलाकात। मंचनाबाद मोहल्ला शिवपुरा रेलवे रोड पर सीवरेज सिस्टम बंद होने से रोजाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन गए। अहले इलाका की दरख्वास्त पर मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और सहाफ़ी बरादरी ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी से मुलाकात की और फौरी मौका मुलाहजा करने के लिए विजिट किया। मौका पर पहुंचे तो हालात इंतहाई कशीदा थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आए रोज हादसात हो रहे हैं। सवारी पर तो दरकिनार यहाँ पैदल चलना मुहाल है, जिस पर एसी अहमद जावेद चीमा ने म्यूनसिपल कमेटी के अमले की सरजनिश की और रेलवे रोड पर फौरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। मंडी सादिकगंज कब्जा माफिया का राज। कब्जा माफिया ने सब्जी मंडी पर भी कब्जा जमा रखा है। गला मंडी में बहुत बड़ी सब्जी मंडी थी, जिस पर कब्जा माफिया ने सब्जी मंडी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। गला मंडी में बहुत बड़ी सब्जी मंडी थी, जिस पर कब्जा माफिया ने सब्जी मंडी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सब्जी मंडी ना होने की वजह से ताजिर और अवाम को 30 किलोमीटर दूर मंचनाबाद से सब्जी खरीद कर लानी पड़ती है, जो महंगी भी पड़ती है। अहले इलाका और अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद जिला कौंसिल के अफसरान से मुतालिबा किया कि सब्जी मंडी को कब्जा माफिया से छुड़वा कर बहाल किया जाए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सूबाई रंग, जुड़े रहिए 5 सूबों के संग।